अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तहरीक का आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद की फरोग की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरकरार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम को बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। हज़रत कैसर स्पीकर कौमी असम्बली। स्पीकर ने रूलिंग दे दी है और रूलिंग ये दी गई है जनाब के कौमी असम्बली के जो इजलास में नुक्ता उठाया फवाद चौधरी ने कि बैरूनी साजिश के तहत इस वक्त हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई है, तो आप इस पर रूलिंग दें कि क्या बैरून मुल्क ताकतों के मदद से रजीम चेंज हो सकती है। तो रूलिंग ने स्पीकर ने अपनी रूलिंग दे दी है और उन्होंने कहा है कि हम इस तहरीक को हम खत्म करते हैं क्योंकि इस तरह के इख्तियारात इस्तेमाल किए गए। 54(3) के तहत स्पीकर ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं। फवाद चौधरी ने जो सवालात उठाए थे उस पर स्पीकर की जानिब से कहा गया है। कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ रूलिंग दे दी है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया है और रूलिंग दे दी है। इजलास भी बर्खास्त कर दिया है। इख्तिताम हो गया है उस इजलास का जो 25 मार्च को तलब किया गया था। तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी। फवाद चौधरी ने गुफ्तगू की, उन्होंने बताया कि किस तरीके से साजिश हो रही है, क्या क्या किया गया और उन्होंने कहा कि इसके साथ हमारे इत्तेहादियों और अपने 22 अरकान के भी ज़मीर जाग जाते हैं। अदम एतमाद का नहीं 22 करोड़